हेलो फ्रेंड्स, हम वी लुकअप अभी देखने वाले वी लुकअप बेसिक से एडवांस। तो लुकअप देखने के पहले हमको कुछ बेसिक रूल्स देख लेने हैं। तो सबसे पहले हम लॉक देखते हैं। जो सेल लॉक होती है, रो लॉक होती है, कॉलम होती है, रेंज होती है, इनको लॉक भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ सुमित और मैं सेलेक्ट करता हूँ इज इक्वल टू दिस। मैंने F2 को सिलेक्ट किया है, ठीक है। और मैं इसको अगर ट्रैक करूँ तो आप देखेंगे आंसर 0 आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये चेंज हो रहा है। ये जो मैंने उसको लॉक नहीं किया था इसीलिए F4 हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको ये से ड्रैग करूँ तो ये हो गया H2KJ2, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली लॉक देखते हैं। इजिकल टू मैंने F2 को सिलेक्ट किया और F4 प्रेस किया। तो इसने देखिए एक बार F4 प्रेस करने से F के पहले भी डॉलर आया और 2 के पहले भी डॉलर आया, मतलब रो और कॉलम दोनों के पहले डॉलर आ गया, मतलब ये सेल लॉक हो गया है। तो मैं इसको ड्रैग करूँ अगर नीचे ऐसे, तो ये देखिए यहाँ पे भी सुमित दिखा रहा है, यहाँ पे भी सुमित दिखा रहा है। मैं कहीं पे भी क्लिक करूँ तो वो दिखा रहा है कि मैंने F2 सेलेक्ट किया है, ठीक है। अभी इसको डिलीट करते हैं। मैं एक रो बना लेता हूँ, जैसे सुमित 1 2 3, ये मैंने एक रो बना ली। अभी मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ इज इक्वल टू सुमित को और यहाँ पे F4 प्रेस करके मैं रो को लॉक कर रहा हूँ। मैंने 3 बार F4 प्रेस किया तो ये रो लॉक हो गई। अभी अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करूँ तो ओके है, ये अपने सेल्स प्रॉपर ले रहा है। सॉरी, F2, ये देखिए अभी इसने F3 लिया है, F4 लिया है, F5 लिया है। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ रो लॉक की। अगर मैं इसको राइट साइड में ट्रैक करूँ तो भी वो सेम ही ले रहा है, वो G को नहीं सेलेक्ट कर रहा है, वो F को ही सेलेक्ट करेगा। ओके, अभी इसको मैंने कॉपी पेस्ट, स्पेशल में एक होता है ट्रांसपोज जिससे वो राइट साइड में पेस्ट कर देता है। ओके, तो अभी मैं लूँगा इसको F4 मैंने अभी कॉलम लॉक किया है। अभी अगर मैं इसको ड्रैग करूँ तो देखिए नीचे आ रहा है, ये क्या ले रहा है मैंने F2 प्रेस किया तो ये दिखा रहा है कि मैंने सेकंड नंबर सेल को लिया है F की रेंज में। इसको मैं राइट साइड में ड्रैग करूँ तो ये देखिए 2। अभी मैं इसको कहीं पे भी कॉपी करके पेस्ट करूँ तो ये क्या करता है कि 2 वाले रो को ही लेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं 3 लिखूँ तो 3। आई होप आपको ये समझा। ओके, तो वी लुकअप का फॉर्मूला का जो रूल है ना, वो क्या कहता है कि जिसके अगेंस्ट में, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट में आप कुछ डेटा ढूंढना चाहते हो तो एम्प्लॉय आईडी हमेशा लेफ्ट में होगी। जिसके अगेंस्ट में आप डेटा ढूंढना चाहते हो वो हमेशा लेफ्ट में होगा। जैसे एम्प्लॉय आईडी ये साइड में होनी चाहिए, ना कि ये साइड में। अगर ये साइड में होगी और आप ये साइड का ढूंढना चाहोगे कि एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे है, नेम आपको यहाँ पे है, आपको नेम ढूंढना है एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट में, तो वो नहीं होएगा, फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। उसके लिए थोड़ा एडवांस फॉर्मूला होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो इज इक्वल टू वी लुकअप, मुझे अभी ये पूछ रहा है कि आपको किसके अगेंस्ट में आपको आंसर चाहिए, नेम। तो मैं इसके अगेंस्ट में, मुझे नेम आंसर चाहिए। तो अभी सबसे पहले मैं इसको लॉक करता हूँ। अभी मुझे लॉक क्या करना है, मुझे ए को लॉक करना है। मैंने ए को लॉक किया है, कॉमा, डेटा में गया, मैं डेटा में सेलेक्ट किया, ये यहाँ से मैंने यहाँ तक सेलेक्ट किया। अभी मुझे जो आंसर है वो है 2,0। अभी 2 क्यों लिया है? क्योंकि मेरा नेम जो है वो सेकंड में है, ये 1 है, ये 2 है, और उसके बाद में कॉमा डाल के मैंने 0 लिया है। 0 का मतलब क्या होता है कि मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मैं E005 ढूंढ रहा हूँ, मुझे वो आंसर E006 का दे रहा है या फिर 2 का दे रहा है। 0 इसीलिए डालते हैं कि हमको एग्जैक्ट मैच चाहिए। एक बार मैं फिर से बताता हूँ, इजिकल टू वी लुकअप मैंने लिया, रेंज जिसके अगेंस्ट में मेरे को आंसर चाहिए वो ये है, कॉमा, डेटा में मैं गया। अभी देखो आपको वो खुद सजेशन देता है। जैसे मैं रेंज मैंने सेलेक्ट की तो अभी देखिए ये लिख के आ रहा है 1 रो 2 कॉलम, मतलब आपने एक रो सेलेक्ट की है और 2 कॉलम है। अभी जैसे मैं ड्रैग करते जाऊंगा वो देखिए आंसर दे रहा है 7 रो आपने सेलेक्ट किया है, 2 कॉलम है।
अगर मैं आगे जाता हूँ तो ये दे रहा है 3 कॉलम, 12 कॉलम क्यों आया? क्योंकि A B C उसके बाद में डायरेक्ट L, मतलब इसके पहले के सेल्स आपके हाइड है, तो ये आपको देख लेना, ये आपको काम आएगा। तो अभी मुझे जो चाहिए वो 2 चाहिए, तो यहाँ पे लिख के आ रहा है, तो मैंने प्रेस किया 2, कॉमा दबा के, फिर से कॉमा और 0 क्या होता है? एग्जैक्ट मैच होता है। अगर मैं E001 के अगेंस्ट में ढूंढ रहा हूँ तो E001 ही चाहिए। ओके, तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे मैंने यहाँ पे ना डॉलर डाला है इसके पहले, और यहाँ पे मैंने नहीं डाला है। तो मैं क्या, अगर इसको ड्रैग करूँ तो आंसर NA आया। NA क्यों आया? क्योंकि मैंने यहाँ पे ये नहीं डाला, उसको डॉलर नहीं डाला, तो उसने अपनी रेंज छोड़ दी। रेंज क्या थी? A2 से B8, ये देखिए A2 से स्टार्ट हो रहा था और B8 पे ख़त्म हो रहा था, बराबर। बट उसने अभी जैसे मैंने फार्मूला को ट्रैक किया, उसने रेंज क्या ली? A3 ली और B9 ली। क्यों? क्योंकि मैंने ड्रैग किया और वो फार्मूला में डॉलर नहीं था, मतलब सेल लॉक नहीं था। तो मैं यहाँ पे सेल लॉक करता हूँ, एंटर। ठीक है, अभी जैसे मैं इसको ड्रैग करूँगा, ये देखिए सुमित टी आया। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे देखिए इसको यहाँ पे डॉलर डाला है। अगर मैं यहाँ से डॉलर हटाऊँ, एंटर, इसको अगर मैं ट्रैक करूँ यहाँ पे, तो आंसर आएगा नहीं, क्योंकि इसने अभी देखिए, अभी इसने क्या ले लिया? B12, जबकि मुझे लेना क्या था? A12। तो समझ रहे हैं आप डॉलर का इम्पोर्टेंस? एंटर, ये मैंने डॉलर डाल दिया। ओके, तो अभी मेरा रेंज जो मैंने सेल लॉक की है वो एकदम परफेक्ट लॉक है। बट अगर मैं इसको ड्रैग करूँ तो आप देख सकते हैं ये आंसर, फिर सिटी मुझे ढूंढना था बट आंसर आ रहा है नेम। नेम क्यों आ रहा है? क्योंकि जो मैंने रेंज सेलेक्ट की है वो सेट किया B तक, और जो मैंने उसको फाइंड करने के लिए बोला है वो है कॉलम इंडेक्स नंबर जो 2 बोला है। अगर ये इसको मैं 3 बोलता तो वो सिटी देता। ठीक है, तो अभी जैसे मैं फिर से बताता हूँ, इजिकल टू VLOOKUP मैंने लिया, मेरे को VLOOKUP इसके अगेंस्ट में ढूंढना है, तो कॉमा, डेटा में मैं जाऊँगा, ये मेरा 1 2 3 वहाँ पे लिख के भी आ रहा है, आपने 7 रो सेलेक्ट किया है, 3 कॉलम सेलेक्ट किया है, कॉमा 3 कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, एंटर। अभी मैं इसको ड्रैग करूँगा तो आंसर रॉन्ग आया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे डॉलर नहीं डाला था। तो देखिए डॉलर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, सेल लॉक करना बहुत इम्पोर्टेंट है। F4 एंटर, ये ड्रैग, मुंबई, E001 का मुंबई। ओके, तो ये हो गया बेसिक एकदम। अभी जैसे अभी हम देखते हैं बेसिक प्लस इफ़ NA। इफ़ NA अभी देखा आपने, डॉलर के वजह से मिस्टेक आ रही थी क्योंकि वो अपनी रेंज छोड़ दे रहा था। बट जेन्युइनली अगर एम्प्लॉय कोड उसमें हुआ ही नहीं तो क्या, तो आंसर रॉन्ग ही आएगा। तो हमको क्या चाहिए ना, इजिकल टू VLOOKUP लो। आप इसको मैंने जो रो है A उसको मैंने लॉक कर दिया, कॉमा, टेबल एरे मेरा है यहाँ से यहाँ तक पूरा, F4 से मैंने लॉक कर दिया, कॉमा, अभी पहले मैं ढूंढ रहा हूँ नेम, तो मेरा नेम सेकंड में है, कॉमा 0 एंड एंटर। तो ये देखिए दर्शन भी राइट आया। मैं इसको जैसे ड्रैग करूँगा तो ये राइट आ रहा है, ये राइट आ रहा है, बट यहाँ पे NA आ रहा है। NA क्यों आ रहा है? क्योंकि E0021 इसमें है ही नहीं। अगर E0021 नहीं है तो हमको चाहिए कि तू NA नहीं आ, NA के जगह पे आप ब्लैंक सेल दिखाओ। तो हम लिखेंगे इजिकल टू IF। इफ़ का मतलब होता है अगर NA, अगर NA जो आंसर NA आ रहा था क्योंकि रॉन्ग था, इफ़ NA। तो ये मैंने स्टार्ट किया। अब ये पूछ रहा है वैल्यू मतलब क्या होता है कि किस क्या चीज़ डालने पर आपका आंसर NA आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं VLOOKUP मैं कर रहा हूँ इसको F4 मैंने 3 बार डाल के लॉक कर दिया रेंज। यहाँ पे मैं गया, यहाँ से मैंने रेंज सेलेक्ट करके F4 डाला, लॉक किया, कॉमा 2 कॉमा 0 एंटर। ओके, अब ये बोल रहा है मिसिंग है। मिसिंग क्या है? जैसे मैंने VLOOKUP क्लोज किया, कॉमा, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि अगर NA आया तो आपको क्या चाहिए, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैं कुछ नहीं लिखूँगा, ठीक है, एंटर।
डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर आप कुछ भी लिखते हैं तो वो टेक्स्ट कंसिडर करता है। अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में, अब जैसे ये डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे मैं लिखूँ नॉट फाउंड और ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंटर, तो ये लिख के आएगा नॉट फाउंड। ठीक है, जैसे मैं इसको ड्रैग करूँ और यहाँ पे डाल दूँ मैं 3 और डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में मैं लिख देता हूँ डेटा नॉट उप्स। चलो ठीक है, इसने फर्स्ट वाले सेल में 3 ले लिया है, तो मैं इसको यहाँ पे 2 कर देता हूँ और इसको मैं करता हूँ ड्रैग ये साइड, यहाँ पे मैं करता हूँ 3 एंटर, तो ये नेम आ गया। इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, मैं नीचे ड्रैग करता हूँ तो ये आ गया। ये देखिए E0021 इसमें नहीं है तो यहाँ पे लिख के आया नॉट फाउंड। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ E007 तो ये आ गया आकाश है, मुंबई है। ओके, अभी इफ़ एन ए, यहाँ पे हमने सिंपल टेक्स्ट लिया था कि डेटा नॉट फाउंड हमको आंसर दे दीजिए, बट हमको चाहिए कि अगर इफ़ एन ए मिल रहा है ना तो आप डेटा 2 में से उसको ढूंढो। ओके, तो मैं बताता हूँ सिंपल, इज इक्वल टू इफ एन ए, अगर आंसर एन ए आ रहा है तो आपको क्या करना है, तो पहले बताएगा वो एन ए कहाँ से चाहिए, तो एन ए आप लोगे VLOOKUP में से दिस कॉमा, हमको टेबल एरे चाहिए, टेबल एरे कहाँ पे है, ये मेरी टेबल एरे है, कॉमा 2 नेम के लिए, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज कॉमा। मैं अभी फिर से VLOOKUP लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि अगर ये एन ए तो आएगा, एन ए कब आएगा E0021 के टाइम पे, तो मैंने VLOOKUP लिया, VLOOKUP में ले रहा हूँ इसके अगेंस्ट में कॉमा। अब ये पूछ रहा है टेबल एरे, तो मैं टेबल एरे में डेटा 2 वाली शीट को सेलेक्ट करूँगा कि आप डेटा 2 वाली शीट में ढूंढो। क्या ढूंढोगे, नाम, तो नाम कितने पे है, कॉमा 2 पे है, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो फर्स्ट ये तो डेटा में मिल गया। मैं यहाँ से अगर दर्शन को डिलीट कर भी दूँ तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे दर्शन लिख के आ रहा है। इसको मैं ट्रैक करता हूँ, ये देखिए E0021 डेटा 1 में भी नहीं है, डेटा उप्स, लगता है कुछ मिस्टेक कर दी मैंने। डेटा 2 में से डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मैं इसको ड्रैग करता हूँ, अभी एन आया। अब E0021 डेटा 1 में नहीं है, डेटा 2 में भी नहीं है, बट अगर मैं यहाँ पे E0021 डालूँ और यहाँ पे डाल दूँ PARTH पार्थ, ओके, तो यहाँ पे देखिए पार्थ आंसर आ रहा है। अब E008 ये डेटा 1 में भी नहीं है, डेटा 2 में भी नहीं है, इसलिए वो NA दे रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ E008 और इसको ब्लैंक छोड़ दूँ तो क्या वहाँ पे NA आएगा, नहीं, वहाँ पे आएगा 0। वो कह रहा है कि E008 मुझे मिला है बट उसके आंसर में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे मैं रोहन लिख देता हूँ, ROHA रोहन, वहाँ पे आंसर आ गया। सिंपल है। अभी अगर मैं इसको ड्रैग करूँ ये साइड तो रॉन्ग आएगा, क्यों, क्योंकि मैंने इस पे डॉलर नहीं डाला है। यहाँ पे मैं डॉलर डाल देता हूँ, यहाँ पे भी मैं डॉलर डालता हूँ, इसको मुझे लॉक करना होगा, F4 यहाँ पे F4 यहाँ पे F4 एंटर। अभी अगर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप राइट साइड में करूँ तो सारा राइट आएगा, मैंने कंट्रोल R। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या चेंज करना है, यहाँ पे मुझे डालना होगा 3 कि आप सिटी बताओ। अगेन मैं देखूँगा तो E008 के अगेंस्ट में सिटी में कुछ नहीं है, तो फिर से मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कल्याण, एक सिटी है, कल्याण आ गया आंसर। ओके, तो ऊपर हमने देखा था डबल कोट, तो हमने देखे, डबल इन्वर्टेड कॉमा हमने देखे, बट एंड नहीं देखा। अभी एंड कहाँ पे काम आता है, अभी जैसे हमारे पास कोई डेटा है जिसमें नेम अलग है, सरनेम अलग है, अगर मुझे बोला क्या VLOOKUP आप लगाओ
इसके अगेंस्ट में, तो क्या आंसर आएगा? यहाँ पे तो दोनों एक ही सेल में है, तो हमको क्या करना है ना, एंड का यूज़ करना है। तो देख लीजिए पहले एंड क्या था, इज इक्वल टू दिस एंड दिस। मैंने जैसे ही दिस एंड दिस डाला, मतलब A36 एंड B36 डाला, तो उसने मुझे क्या दिया, सुमित बिना स्पेस के D। ठीक है, तो मुझे स्पेस भी लाना है इसके बीच में, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे मेरा जो सरनेम है वो स्पेस के बाद में है। तो यहाँ पे क्या करना है, इज इक्वल टू, मैंने A36 को सेलेक्ट किया, एंड डाला, डबल इन्वर्टेड कॉमा लिया, उसमें स्पेस डाला, डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज किया। जैसे ब्रैकेट ऑन होता है वैसे ऑफ भी होता है, क्लोज भी होता है, वैसे ये भी है। डबल इन्वर्टेड कॉमा ऑन हुआ और क्लोज हुआ। तो फिर से मैंने एंड लिया, क्यों, क्योंकि मुझे अभी B36 भी चाहिए। तो एंटर। तो आप ये देख सकते हैं, ये आ गया सुमित, इसके बाद में स्पेस, फिर D। तो हम यहाँ पे नेम सरनेम को मर्ज करके सिटी का आंसर निकालेंगे। तो इज इक्वल टू वी लुकअप, सुमित को मैंने सेलेक्ट किया है जो कि A47 में है, एंड मैंने लिया, डबल कोट में मैंने स्पेस डाला, फिर से एंड मैंने लिया, सरनेम सेलेक्ट किया, कॉमा प्रेस किया। अब ये पूछ रहा है टेबल एरे, टेबल एरे मेरा यहाँ पे है। इस बार देखिए मैं इसको नहीं लूँगा, अगर मैं इसको लेके (3,0) डालूँ तो आंसर रॉन्ग आएगा। क्यों? क्योंकि जो रूल है, रूल क्या कहता है कि जिसको आप सर्च कर रहे हो वो हमेशा लेफ्ट साइड से ही स्टार्ट होगा, मतलब उसी से आंसर स्टार्ट होना चाहिए। तो इज इक्वल टू वी लुकअप, ये मेरा सुमित, एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस, एंड सरनेम का D, कॉमा, टेबल एरे पूछ रहा है तो टेबल एरे ये है, कॉमा 2 सेकंड कॉलम इंडेक्स नंबर में मेरा नंबर है, कॉमा 0 मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, और एंटर। तो ये देखिए मुंबई। अब ये NA आया, NA क्यों आया? विशाल C, यहाँ पे है विशाल चौहान पूरा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे CHAVN चौहान लिखना होगा, क्योंकि वो तो विशाल C से फाइंड कर रहा था, ठीक है। अगर ऐसा हुआ कि मुझे ये जो डेटा है ये बहुत बड़ा है और मुझे मिल ही नहीं रहा, तो क्या होगा? तो हम विदाउट सरनेम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे, देखते हैं। इज इक्वल टू वी लुकअप, यहाँ पे सुमित में D नहीं है, यहाँ पे विशाल में देखेंगे आप तो C ही है। तो यहाँ पे इज इक्वल टू वी लुकअप मैंने लिया, एंड डाला, डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्टार डाल रहा हूँ। स्टार क्या करता है ना, वो फर्स्ट के लेटर ढूंढता है जब तक उसको स्पेस नहीं मिलता, उसके बाद अगर स्पेस आ रहा है तो चलेगा, तो वो कुछ भी रहने दो, वो ढूंढ लेगा। तो सुमित यहाँ पे है, उसके बाद में स्पेस है, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, (2,0) एंटर। सुमित का मुंबई दिया इसने, विशाल का बेंगलोर दे रहा है। देखिए क्यों, क्योंकि विशाल स्पेस तक वो ढूंढेगा, उसके बाद में अगर उसको C में कुछ भी मिले, सवान यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दूँ, एंटर, वो फाइंड आउट कर लेगा, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे सेकंड नेम जो है प्रतीक P है, यहाँ पे अगर मैं डाल दूँ PRAT प्रतीक स्पेस 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 एंटर, रॉन्ग आ रहा है। क्यों? क्योंकि 3 बार स्पेस है, हमको सिर्फ प्रतीक चाहिए, एंटर। देखिए दिल्ली, ओके। अभी जो हमने बताया कि इसका रूल होता है, जैसे अगर सुमित D के अगेंस्ट में मुझे आंसर चाहिए तो सुमित D के बाद से ऐसे जाएगा, बट एक चूज़ करके फॉर्मूला है जो कि आपको, अगर आपने रेंज ऐसे सेलेक्ट की कि इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, तो वो चूज़ काम करता है। जैसे आप समझ जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे इज इक्वल टू वी लुकअप, जो मुझे आंसर चाहिए वो मेरा आंसर ये है, कॉमा। अभी ये पूछ रहा है टेबल एरे, टेबल एरे में मैं यहाँ पे लिखूँगा चूज़, CHOOSE, चूज़ मतलब क्या होता है देख लेते हैं। कर्ली ब्रैकेट में मैंने डाला 1,2, ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू मैं 1 सेलेक्ट करूँगा वो 1 होगी, और जो वैल्यू 2 मैं सेलेक्ट करूँगा वो 2 होगी। मतलब अभी कर्ली ब्रैकेट क्लोज को ये मैंने किया, (1) डाला, अभी वैल्यू 1 जो होगी वो मेरी B होगी, ठीक है।
कॉमा वैल्यू 2 मेरी जो होगी वो होगी ये वाली, ठीक है। अभी चूज़ का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा 2 कॉमा 0 एंड एंटर। तो ये देखिए E001 हुआ। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। इस बार मैं क्या लूँगा ना, इस बार मैं लूँगा सिटी, ठीक है। तो देखिए इज इक्वल टू वी लुकअप मैंने लिया इसके अगेंस्ट में, कॉमा चूज़ मैंने लिया रेंज में, जो मेरी रेंज है, हम जैसे ऐसे सेलेक्ट करते हैं पूरा, तो वहाँ पे मैंने चूज़ लिया है, ठीक है। चूज़ के अंदर मैं उसको बोल रहा हूँ कर्ली ब्रैकेट में, जो मैं 1 सेलेक्ट करूँगा वो 1 होगी, जिसको मैं 1 सेलेक्ट करूँगा वो 1 होगा, जिसको मैं 2 सेलेक्ट करूँगा वो 2, जिसको मैं 3 करूँगा वो 3, ठीक है। कॉमा कॉमा अभी ये पूछ रहा है कि 1 कौन सा है, तो 1 हमेशा ये होगा क्योंकि हम इसके अगेंस्ट में ढूंढने वाले हैं। कॉमा ये पूछ रहा है 2 कौन सा होगा, 2 होगा ये वाला, क्योंकि हमेशा हम, क्योंकि हमको 3 चाहिए ना, सिटी चाहिए, तो मैंने 2 इसको ले लिया। मैं इसको भी 2 ले सकता हूँ, इसको भी 2 ले सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं इसको 2 ले लेता हूँ और फिर इसको मैं लेता हूँ 3 और ब्रैकेट क्लोज मैंने किया, फिर कॉमा डाला मैंने, 3 डाला और 0 सॉरी कॉमा फिर 0 एंटर। ओके ये जो चीज़ आती है ये क्या आती है, ये अभी जैसे सॉरी ओके, तो अभी मैंने डायरेक्टली प्रेस एंटर किया था, राइट। इज इक्वल टू वी लुकअप, ये मेरा वी लुकअप है, कॉमा चूज 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कर्ली ब्रैकेट में 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, कॉमा वैल्यू 1 मेरी है ये वाली, कॉमा वैल्यू 2 है मेरी ये वाली, कॉमा वैल्यू 3 है मेरी ये वाली, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा 3 कॉमा 0। ओके अभी मैं अगर डायरेक्ट एंटर प्रेस करूँगा ना, अभी देखिए मैंने वी लुकअप वाला ब्रैकेट क्लोज नहीं किया है, मैं डायरेक्ट एंटर प्रेस करूँ तो ये मुझे पूछ रहा है कि आपने ये देखिए ये लास्ट में सजेशन दे रहा है कि ये वाला ब्रैकेट क्लोज नहीं हुआ, इसीलिए ये आ रहा है पॉपअप, तो हमको हमेशा यस कर देना है, ठीक है। तो ये देखिए दिल्ली आ गया। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2, तो मेरा क्या आंसर आएगा, जो मैंने रेंज 2 सेलेक्ट की है जो कि है सेल्स, मैंने 2 इसको सेलेक्ट किया था चूज़ में, तो ये 2 आया। ओके आई होप आपको समझ रहा हो। ये मे बी रेंज जो हमने सेलेक्ट की है उसमें नहीं होगा, या फिर विशाल सी यहाँ पे चौहान है इसलिए आने आ रहा है। ओके ओके तो अभी हम क्या करें ना, अभी हम 1 2 3 उसको बता रहे हैं। अभी जैसे मैंने यहाँ पे चूज़ में 2 बताया, यहाँ पे मैंने 2 मैंने तो 3 बताया था, सॉरी हाँ यहाँ पे मैंने 3 बताया, मैं ऐसे सेलेक्ट कर रहा हूँ। बट मुझे क्या चाहिए ना कि ये देखें नाम क्या है, सिटी क्या है, सेल्स क्या है, और अपने आप वी लुकअप लगा के दे दे, 1 2 3 लिखने की ज़रूरत ना पड़े। तो हम एक बार मैच का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू वी लुकअप, वी लुकअप मेरा क्या है ये है, कॉमा टेबल एरे पूछ रहा है, टेबल एरे मेरी यहाँ से यहाँ तक है, कॉमा अभी वो पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा होगा, तो कॉलम इंडेक्स नंबर आपको मैच करना है। मैच कहाँ से करेंगे हम, मैच करेंगे इससे, अगर मुझे नेम चाहिए, जैसे हम नेम फाइंड कर रहे थे तो नेम 2 में, तो मैच वही करता है, कैलकुलेट करता है कि यहाँ से नेम कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है तो 2 देगा। तो ये मैं एंड तक सेलेक्ट कर रहा हूँ और ब्रैकेट क्लोज सॉरी कॉमा 0, हमको एग्जैक्ट मैच चाहिए इसलिए, और कॉमा वी लुकअप का एग्जैक्ट मैच इसलिए 0 और एंटर। तो ये देखिए नेम E002 में नेम प्रतीक है। फिर अभी यहाँ पे सिटी में दिल्ली चाहिए, पहले मैं इसको लॉक कर दूँ, F4 मैंने लॉक कर दिया। मैं इसको ड्रैग करूँगा, मैंने आया, ये रेंज भी लॉक करनी थी मैंने, ए यहाँ पे भी ए डाल देता हूँ, मैंने रेंज भी सिटी, यहाँ पे भी रेंज में चेंज कर देता हूँ। एक्चुअली मैंने रेंज लॉक नहीं की थी इसलिए वो एन ए बता रहा है। ओके तो अभी ये देखिए ये सेल्स है,
सेल्स आपको यहाँ पे मिल रहा है, नहीं यहाँ पे टोटल लिखा है, तो या तो मैं यहाँ पे टोटल लिखूँ टी टोटल, तो आंसर राइट आएगा, या तो फिर मैं यहाँ पे सेल्स लिखूँ तो आंसर राइट आएगा। ओके, जैसे E00 प्रतीक दिल्ली 7476, प्रतीक दिल्ली 7476, मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ 3 पे, विशाल चौहान बेंगलोर, और ये जो भी है वो सेल्स। ओके, थैंक यू।